जी डॉक्टर साहबा, अब वो कैसी आप कहते हैं कि बात आपको करें। लंदन बैठ के जमानतें मिली हैं, आप ये बात ना करें। वो कहते हैं कि आप लोगों ने जो है वो बड़े बेनिफिट्स लिए हैं। सब कुछ इंस्टीट्यूशंस को कहने के बाद अगर आप हुकूमत में आ सकते हैं तो हम इनडायरेक्ट वे में वो ये कह रहे हैं, सब कुछ कहने के बाद थोड़ा रिलीफ क्यों नहीं ले सकते? देखिए, अभी जो मेच्योरिटी की बात हो रही थी ना, तो अभी जो इन्होंने बातें की हैं सारी बगैर किसी एविडेंस के, एक लिस्ट ऑफ थिंग्स बता देना, या वो अल्फाज जो इनको सिखाए जाते हैं जब ये पार्टी की इलेक्शन होती है ना, तो खाजा इनको के कुछ बयान। सेंटेंसेस और अल्फाज सिखाए जाते हैं कि आपने इनको रिपीट करते जाना है, और जब आप रिपीट करेंगे तो शायद ये झूठ सच में बदल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब जितनी दफा भी एक बात रिपीट करेंगे, चोर डाकू लुटेरे, वो हकीकत में नहीं बदलेगी। जो पंजाब में होता रहा आपके जमाने में, वो हकीकत सबके सामने है। जिस तरह से डीसी डीपीओ लगते रहे, वो हकीकत सबके सामने है। जिस तरह वो एक ट्रियो बना हुआ था फराह गोगी और उन सबका, वो सबके सामने है। और उसके बाद आ जाए आइन और कानून की बात। ये वो जमात है जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, नोइंग के ये आइन को तोड़ना होता है, इन्होंने ये कोशिश की कि असेंबलीज को उसके बाद तहलील किया जाए। इन्होंने तो जो आइन के ऊपर डाका डालने की सबसे बड़ी और गंभीर कोशिश की थी, जिसको कि फिर रोका गया। ये वो जमात है जिन्होंने आइन को तोड़ने की कोशिश की। 263 को इन्होंने, इनको वो जजेस पसंद है। हम तो वो तारीख माहौल में से भी गुजरे हुए हैं जब गुड टू सी यू वाले इमरान दार जजेस ने हमारे ऊपर पनामा से अकामा निकाला, और हमने उसके आगे भी सर झुका दिया। हमने तो वो जो जजेस होते थे जो अपनी जजमेंट्स पास करने की बजाय डैम्स फंड इकट्ठे किया करते थे, वो इनको बहुत पसंद हुआ करते थे। वो जजेस जो कि खुद बाद में आके कहते रहे कि उनके ऊपर किस तरीके से प्रेशर डाला जाता रहा कि ढूंढो कोई ऐसी चीज जिसमें हम इस ऑपोजिशन को फंसा सके, वो जजेस इनको पसंद थे। और इन्होंने खुद कहा कि वो जजेस हमें पसंद हैं जो हमारे हक में फैसला दे दे तो हम कह देते अच्छा जज है, जो हमारे खिलाफ फैसला दे दे हम कह देते हैं बुरा जज है। हमें इंसाफ से तो कोई लेना देना ही नहीं है। मगर हमें तो ये वो तहरीक अभी भी यही कह इंसाफ रहे हैं कि हमारा ये नाम जब है, तक, लेकिन इंसाफ से कोई वो लेना कह रहे हैं देना ये नहीं। फैसला अच्छा है इसलिए हम अदालत का एहतराम करते हैं, और अगर जब तक वो बाहर नहीं इसीलिए आएंगे तो हम इस इसीलिए अदालत अच्छा है को ना। ठीक नहीं मानेंगे। एग्जैक्टली मैं वही तो कह रही हूँ कि ये कह रहे हैं कि हमारे हक में फैसला आ गया तो अच्छी अदालत है, अगर हमारे खिलाफ फैसला देगी तो बुरी अदालत है। सो इट इज गॉट नथिंग टू डू विद जस्टिस, इट हैज नथिंग टू डू विद इंसाफ। और तीसरी बात ये कि जो ये कह रहे हैं कि हमने ये इन्होंने कहा और ये इन्होंने कहा, ये तो आपकी मुंह जुबानी बातें हैं ना। जो आपने अमलाक जिस तरीके से तोड़े, जिस तरह आपने शोहदा के मुजस्समों को जो है उनको डेनिग्रेट किया, वो तो तमाम दुनिया ने आपकी ही बनाई हुई वीडियोस में देखा। वो तो आपके ही लोगों ने वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डाल दी। वो तो एविडेंस सबके अच्छा सामने डॉक्टर है। साहब, अब वैसे वैसे चलें, अब ये क्योंकि मैंने मलिक साहब की तरफ जाना है, मुख्तसरन अगर आप इस पर कमेंट करें, ये आप पर, आप इन पर, ये तो आप लोग एक दूसरे पे पॉलिटिकल एलिगेशंस लगाते रहते हैं। वो ये कह रहे हैं हमने एसी उतारने का कहा था, उतारा तो नहीं ना। अगर आप लोग भी बयानात की हद तक ठीक है, बयानात देते हैं, सियासी मुखालफत है, सब कुछ, लेकिन इस टेंशन को डीएस्केलेट करने के लिए, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाने के लिए जिसमें एक हेल्थी पॉलिटिकल कंपटीशन हो सके और एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके मुल्क में जिससे हमारी इकोनॉमी की बेटरमेंट के लिए कुछ स्टेप्स लिए जा सकें, क्योंकि जो मैं बात कर रहा था पहले भी कि जो रियल चैलेंज है वो इकोनॉमी है, रियल चैलेंज फॉरेन पॉलिसी है, रियल चैलेंज इस वक्त सराउंडिंग में हमारे जो कुछ हो रहा है वो हैं। सो क्या ऐसी कोई तदबीर नहीं की जा सकती इसी सारे प्रोसेस के अंदर, जहां आपने देखा पीटीआई अब खामोश है, सोशल मीडिया खामोश है, और वो कहते हैं मैं अदालत ने बोला है, अदालत के बहाने ही सही, एक और इंस्टीट्यूशन के बहाने ही सही, लेकिन कोई राह हमवार हो गुफ्तगू की और कुछ कोड ऑफ कंडक्ट फ्यूचर का बन जाए, जिसको बाद में जो है ये ना कहा जा सके कि ये मुकमुका है। तो लेट मी मेक इट क्लियर आदिल साहब के पहले भी और आज भी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, टू द एक्सटेंट कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने खुद ऑपोजिशन बेंचेस पे जाके हाथ भी मिलाया और ये ऑफर भी की, नॉट वंस बट मेनी टाइम्स, और ये भी कहा कि हम चार्ट ऑफ इकोनॉमी करने के लिए अब हमें काम करना चाहिए। इनको एज एन ऑपोजिशन अपना एक फाल रोल किरदार अदा करना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट की मजबूती के लिए। और हम पहले भी तैयार थे, आज भी तो ये तैयार हैं। पार्लियामेंट आ जाए, इनकी जो इन्होंने तरफ करना है से आपके साथ आता पार्लियामेंट में रहा, बात करें। इनकी तरफ से फेयर आता इनफ। रहा कि हमने सियासी जमातों से नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। ठीक। अगर आज ये सियासी कोतों से बात करने के लिए तैयार है तो दे आर मोस्ट वेलकम, हम आज भी फाइन। तैयार हैं ठीक। इनसे। ठीक, बिल्कुल सही है, बड़ी साहिब बात है। मलिक साहब, जी क्या आपको, देखिए आपने गुफ्तगू दोनों पार्टीज की सुन ली,
वहीं खड़े हम जहाँ 90s में थे, फिर 2000 में थे। 2000 में थोड़ा सा गैप आ गया बीच में काफ लीग की क्रिएशन से, लेकिन अब दोबारा हम 2008 के बाद वाली सिचुएशन पे खड़े हुए। अब सवाल ये है, ज़ाहिर आप पीपल्स पार्टी PMLN को उसमें एक तरफ कर दें, फिर PTI की 2011 से क्रिएशन और सो एंड सो फॉर। अब आपको क्या लगता है आज जब आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, आपको लगता है कि कोई रास्ता है? और जिस तरह डॉक्टर साहबा बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो ग्रेट स्कीम है उसमें यही बात है कि अगर इन्होंने कोई बात करनी है तो ये पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में आकर अपने जो जो मसाइल चीज़ें हमारे साथ डिस्कस करें, इस तरह हम वे फॉरवर्ड होगा, हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अदालत भी किसी ना किसी जगह रिलीफ दे सकती है, लेकिन हर जगह तो रिलीफ नहीं दे सकती। तो आपको अब क्या लगता है वे फॉरवर्ड क्या रह गया ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद? गो अहेड। जी, मैं मेरी तरफ से ऑफ कोर्स मैं रिस्पेक्ट करता हूं डॉक्टर साहबा को भी और पंचोता साहब को भी। इनके कुछ पॉइंट्स का मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन आई डोंट रियली वांट टू गो देयर। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। देखिए, ये जो एक दूसरे के ऊपर रिजर्वेशंस हैं या कोई भी उनकी जो कंसर्न्स हैं, वो तो हम सब जानते हैं। हम इन तमाम चीज़ों से सुन चुके हैं, बार बार सुन चुके हैं। हमें पता है कि इमरान खान साहब ने क्या कहा था, नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ था। वी ऑल नो दैट। अब हमको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने की जो करंट सिनारियो मुझे नजर आ रही है आदिल भाई, वो ये है कि एक आपके सामने एक सियासी जमात के जो लीडर हैं वो काफ़ी हद तक पाबंद सलासिल रहे। अब उनको एक किसी हद तक रिलीफ मिलती हुई नज़र आ रही है। अब क्या ये रिलीफ किसी ग्रेटर रिलीफ का हिस्सा है, या इज जस्ट द प्रीकर्सर टू अ चेंज? ये एक ऐसा सवाल है मेरी नज़र में, जो कि इस वक्त तमाम लोगों को परेशान किसी हद तक किया हुआ है। कुछ दोस्त जो हैं PMLN के, वो स्टेटमेंट्स अगर आप देखें उनमें तजाद नजर आता है। कुछ पहले उन्होंने वेलकम किया, फिर उन्होंने कंडेम किया, फिर वो कह रहे हैं हम नजरसानी करेंगे। तो इट्स आई थिंक अभी कुछ लैक ऑफ क्लैरिटी है कि वो किस तरह से देख रहे हैं, क्या उनके नॉलेज में था, क्या ये अचानक हुआ, कभी आउट ऑफ सिलेबस आ गई चीज उनके सामने, अब उसको वो एड्रेस कर रहे हैं, ट्रबल शूट कर रहे हैं। हाउएवर ये तमाम चीजें अपनी जगह पे, लेकिन देखिए एक चीज अभी भी अहमियत की हामिल है कि वो ये है कि देखिए जो करंट गवर्नमेंट है, ये करंट सेटअप है, जो निज़ाम चल रहा है, इस निज़ाम के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ऑफ कोर्स एस्टैब्लिशमेंट, आपने देखा कि किस बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान को इंटरनेशनली हमने रिप्रेजेंट किया, और पाकिस्तान की जो ग्लोबल एफर्ट्स हैं उनको दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर मुझे लगता है कि अभी भी हमें कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करने में अभी बहुत सारा वक्त काम करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है वो जो लैक ऑफ किसी हद तक मैं कह सकता हूँ सेटिस्फैक्शन में मुहतात अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन लगता ये कि कुछ तब्दीली की हवाएं कहीं से आती हुई भी नजर आती हैं कुछ मुबस्सिरीन के मुताबिक। लेकिन अब वो तब्दीली अगर सूबों की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो, जिसका असल मकसद ये हो कि अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए, इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस किया जाए, उस हवाले से अगर तमाम सियासी जमातें कोई ऐसा लाहे अमल तैयार कर पाएंगी, दैट इज अ रियल क्वेश्चन। और लगता यह है कि बैंक चैनल्स में कुछ ऐसी बात हो रही है। लेट मी रीफ्रेज दिस क्वेश्चन, क्योंकि मलिक साहब आपने एक खूबी भी इस अरसे में अडॉप्ट कर ली है। डिप्लोमेट बनने के बाद आपने जर्नलिस्टिक स्किल्स के अलावा अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स भी बड़ी इंप्रूव की हुई है, मुझे पता है। इसलिए आप मेरे सवाल को बहुत आराम से लेकर जा रहे थे दूसरी डी की तरफ, लेकिन मैं लेट मी रीफ्रेज दिस क्वेश्चन, क्योंकि मेरा स्टेटस अभी वही है तो मैं जरा इसको रीफ्रेज करके आपसे मेरी एक स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है, बताइए आप। आई नो। अच्छा, अब मलिक साहब आपको आप यस नो में भी जवाब दे सकते हैं, मैं आपको ज्यादा बाउंड नहीं करता, लेकिन आपको लगता है कि नकवी साहब का बयान सिस्टम के बारे में, उसके बाद प्रोविंसेस की बात चलना, डिस्कशंस होना, नेशनल लेवल पे डिबेट शुरू होना, और अब इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं या इन तीनों चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं? आदिल भाई, यू आर अ ब्रिलियंट जर्नलिस्ट, और आई थिंक आप जो कड़ियों को जोड़ रहे हैं, बिल्कुल अगर आप इस कहानी को समझना चाहें तो इन कड़ियों को जोड़ के ही आपको उसका रास्ता फराहम होता है। यानी हम इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल साइड पे रख के नहीं बात कर सकते। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड हैं, और इसका असल गोल आदिल भाई ये है कि जो भी इस वक्त निज़ाम है, मुक़्तदरा है या पोलिटिकल साइड ऑफ गवर्नमेंट है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इकोनॉमिक चैलेंजेस और अंदरूनी मसाइल को भी उसी अंदाज में हल करें जिस तरह के बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान का एक बोलबाला हुआ है। वहाँ पे अभी तक काम करने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि जो ये मोहसिन नकवी का जिक्र कर रहे हैं आप, उसके अलावा ये तमाम चीज़ें किसी न किसी हद तक ये तमाम मिली हुई हैं। और अभी हम इंटरनेशनली अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह इस्टेब्लिश करने के बाद मुझे लग रहा है जो भी मुक़्तदर हल्के हैं उनकी फोकस जो है वो डोमेस्टिक इश्यूज पर है। सूबों का बनाना, सूबों के अंदर असल मकसद क्या है, इकोनॉमिक को किस तरह बेहतर करना है, यहाँ पे जो गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं वो किस तरह से जो है उनको ठीक करना है, यहाँ पर जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं क्या उनको एक सूबों के ऊपर जिस तरह से वो उनका कंट्रोल है, क्या वो मुल्क के इंटरेस्ट में है या क्या स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को किया जाए। तो ये एक वाइडर डिबेट का हिस्सा मुझे नजर आ रहा है। इट इज ऑल इंटरलिंक्ड।
in my opinion. ओके, आई वांटेड टू नो योर ओपिनियन स्पेशली, क्योंकि आपने दीगर मुबस्सिरीन का हवाला दिया ना, मैंने कहा जरा आप उन्हें तो साइड पे करें, पहले अपनी राय बताएं। पंजोता साहब, मैं यही लग रहा है कि it's all connected and it's in a good way, in a good way. ठीक है, गुड वे। डॉक्टर साहब ने बड़ी रीजनेबल बात की है वैसे। मैं अब क्योंकि वक्त थोड़ा कम है और आप लोगों के ग्रीवेंसेस भी देखें एड्रेस हुए हैं, आपकी पार्टी के लीडर थे, आप लोगों का कंसर्न था, कोई मुलाकात नहीं थी, मुलाकात से हटके से मुलाकात नहीं हो रही, बल्कि ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए ऑर्डर देती है अदालत। अब वो इम्प्लीमेंटेशन वाली बहस पे नहीं जाते, इसी तरह वो सारा कुछ आप लोगों को भी एक साय ऑफ रिलीफ मिला है। आपने भी अपने सोशल मीडिया को बोला भाई बंदूकें शंदूकें अंदर रख लो, अभी कोई बात नहीं करनी, हेल्थ का मामला है। लेकिन जो बात वो कर रही हैं वो बात दुरुस्त है कि क्या आप लोग भी अपना मसला पार्लियामेंट में जाकर हल कर लें, ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? क्योंकि अगर आप भी, सच्ची बात है कि इंस्टीट्यूशन से ही रास्ता ढूंढते रहेंगे तो फिर तो मैं यही कह सकता हूं कि लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम, ये ना हो जाए। देखिए डॉक्टर साहब ने जो बात की है ना कि पार्लियामेंट में आके बात की जाए, हम पार्लियामेंट में आके बात करने को तैयार हैं, ठीक है, लेकिन असूल पे, नुक्ते पे, जमहूरियत पे, इंसाफ पे, कानून पे इनसे पूछ लें, सीटें गंवाने के लिए तैयार हैं, जमहूरियत बहाल करेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे आमादा हों। फौरन नहीं, फौरन मतलब 2050 में जाके होना। नहीं तो आपको पार्लियामेंट क्यों बुलाएंगे वो, अगर उन्होंने फौरन ही अपने इलेक्शन कराने हो? मैं वही नहीं तो फिर बात ही खत्म हो जाती है ना। अच्छा, बात जब बात का आगाज करना है तो आपको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी ना, जो आपको जेली मैंडेट के जरिए मिली है। डॉक्टर साहब बस ठीक है, वो तो क्लियर हो गया नुकता। आप कह रहे हैं आप अंदर जाएंगे तो ये बाहर जाएंगे, तो मैंने ये खुद कहते हैं कि इमरान खान बाहर आएंगे तो हम अंदर चले जाएंगे, तो आप बाहर गए तो ये अंदर आ गए। जी 1 मिनट डॉक्टर साहब, ये इस तरह नहीं होता। ये अगर इनको रिफॉर्म्स कराने थे ना तो ये 2018 का जो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन रिग्ड इलेक्शन था ना, उससे पीछे हट जाते और कहते कि हम पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स कराएंगे, RTS ज़्यादा हुकूमत हमने नहीं बनानी, जो इन्होंने नहीं किया। अभी ये फिर ऐसी बातें शुरू कर देते हैं जिससे कि चीज़ों का हल नहीं होता। हम बिल्कुल असूल के ऊपर बात करना चाहते हैं, चार्ट ऑफ इकोनॉमी के ऊपर बात करना चाहते हैं, और दीगर भी जो भी बात ये करना चाहे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कोई भी, नथिंग इज ऑफ द टेबल, कि आए और हमसे बात करें, मुज़ाकरात करें। लेकिन आपने देखा कि हमेशा मुज़ाकरात से ही भाग जाते हैं, हमेशा पीछे हट जाते हैं। अभी भी ये वही कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।